नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट डे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 के राजस्थान जीके के बारे में। आज इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस का सेशन होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, राजपुताना एजेंसी निम्नलिखित में से किस वर्ष में बनाई गई थी। राजपुताना जो एजेंसी है वो किस वर्ष बनाई गई थी, ये हमें बताना है। 1834, 1833, 1832 या 1831, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आप सभी को पता है जो राजपुताना एजेंसी है उसका निर्माण कब किया गया था, तो उसका निर्माण किया गया था 1832 को बनाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 नंबर दे रखा है, कनक वृंदावन जो कि जयपुर में स्थित है का निर्माण किसने करवाया। कनक वृंदावन है ये जयपुर में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था। सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि जो कनक वृंदावन है इसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो ये करवाई थी सवाई जय सिंह ने। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है, किसने राजपूताना में जन चेतना जगाने के लिए 1927 में चरखा संघ की स्थापना की थी। 1927 में चरखा संघ की स्थापना किसने की थी। कर्पूर चंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, अर्जुनलाल सेठी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आप सभी को पता है कि जन चेतना जगाने के लिए 1927 में ना चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने की थी। ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दे रखा है, राजस्थान के किस स्थान पर बसंती पशु मेला माघ माह का लगता है। देखो माघ माह में जो बसंती पशु मेला है वो कहाँ पर लगता है, वो स्थान बताना है हमें। तो स्थान यहाँ पर ऑप्शन की देखें तो ऑप्शन दे रहा है राजसमंद, टोंक, झुंझुनू और भरतपुर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। बसंती मेले की बात करें तो वो कहाँ पर पड़ता है, झुंझुनू में। ऑप्शन यहाँ पर भरतपुर में। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, भरतपुर में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है। इंदिरा गांधी सिंचाई जो नहर परियोजना है वो किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, पूर्वी क्षेत्र को, पश्चिमी क्षेत्र को, दक्षिणी क्षेत्र को या उत्तरी क्षेत्र को। कौन सा अपना राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, इंदिरा गांधी नहर की, तो ये जो क्षेत्र को सिंचाई और पानी देती है वो कौन सा क्षेत्र है, वो है पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन यहाँ पर अपना 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 6 नंबर, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है। गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा और झालावाड़। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखो संतरा जो उत्पादन है भारत में वो नागपुर की है। ठीक है, पर जो राजस्थान के लिए पूछा है तो राजस्थान के लिए नागपुर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान के लिए नागपुर कहा जाता है किसे, झालावाड़ को। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और झालावाड़ में क्या होती है, सर्वाधिक होती है वर्षा। सर्वाधिक क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 7 नंबर, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। राजस्थान को कौन सी समवर्षा रेखा है जो 2 भागों में बांटती है। 25 सेमी, 50 सेमी, 100 सेमी या 150 सेमी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आप सभी को पता है राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है वो 50 सेमी समवर्षा रेखा है। अरावली के समांतर होती है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला है ना, इसके समानांतर होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे हैं। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन से दर्रे हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य रूप से दर्रे हैं। तो यहाँ पर दे रखा है रोहतांग दर्रा, चलफुला और नाथुला दर्रे। यहाँ पर दे रहा है देसुरी व हापी दर्रा। यहाँ पर सिपकी ला दर्रा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आप सभी को पता है देसुरी व हापी दर्रा जो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है वो अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है।
राजस्थान राज्य में कौन सा स्थान है जहाँ पर काला संगमरमर निकाला जाता है? भैंसलाना जयपुर, बेणेश्वर डूंगरपुर, फलोदी जोधपुर, देवारी उदयपुर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है जो काला संगमरमर है ये कहाँ से निकलता है? जयपुर भैंसलाना से निकलता है। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 10 नंबर। क्या कह रहा है? राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार स्थित है। ये तो आप सभी को पता होगा, राजस्थान में तांबे के सबसे विशाल भंडार है। ये तो आप सभी को पता होगा कहाँ पर है, तो वो है कहाँ पर? खेतड़ी झुंझुनू। ऑप्शन यहाँ पर 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ है? जो राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और उदयपुर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है जो शिक्षण संस्थान है भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान वो कहाँ पर है? जयपुर में है। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दे रखा है राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है? न्यूनतम साक्षरता दर है वो कहाँ पर है ये हमें बताना है। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर है वो जालोर में है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। और अधिकतम पूछे तो वो कहाँ पर है? तो वो है कोटा में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 13 नंबर। क्या कह रहा है? ऊँट राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? आविका नगर टोंक में, पथमेड़ा जालोर में, बस्सी जयपुर में, जोड़बीड़ बीकानेर में। बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। किसके लिए पूछा है? राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र, तो वो कहाँ पर है? जोड़बीड़ कहाँ पर? बीकानेर। ऑप्शन यहाँ पर अपना 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, सुमेलित करना है यहाँ पर। ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, इनको क्या करना है? मिलान करना है, सुमेलित करना है। राजपुरा दरीबा किसके लिए फेमस है? नाथुरा की पाल ये किसके लिए है? खो दरीबा और पादर सिंदरी। यहाँ पर सबको मिलाना है कौन किसके लिए है। तो अगर बात करें राजपुरा दरीबा तो ये किसके लिए है? तो ये है सीसा और जस्ता के लिए। तो यहाँ पर ए में तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे नाथुरा की पाल ये किसके लिए है? तो ये है जो लोहा अयस्क है इसके लिए। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। खो दरीबा ये किसके लिए है? तो ये है तांबा के लिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आएगा। और जो बच गया वो किसके लिए है? बेल्जियम के लिए, यानी कि 3 आ जाएगा। यानी कि 24 13 कौन सा ऑप्शन है? 24 13 है, ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम राम, राम गोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्रशैली से है? ये बताना है कि कौन सी चित्रशैली से है। यहाँ पर कौन नाम दे रखे हैं हमारे पास? नाम दे रखे गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, राम गोपाल चित्रकारों का संबंध किस शैली से है ये बताना है। नाथुरा, नाथद्वारा, बूंदी और अलवर और बीकानेर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है इनका जो संबंध है वो है अलवर चित्रशैली से। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी हैं जैसे कि जमुना दास, ठीक है, और नंदराम, और एक है बक्साराम। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रहा है 16 नंबर, 7 जुलाई 1805 ईस्वी को कर्नल लेक के भरतपुर के किले पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? जो 1805 में कर्नल लेक ने भरतपुर पे आक्रमण किया था, ठीक है ना, तो उस आक्रमण के समय भरतपुर का शासक कौन था ये यहाँ पर पूछा गया है। रतन सिंह, रणजीत सिंह, केसरी सिंह या रणधीर सिंह। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा?
तो अगर बात करें किसकी, भरतपुर शासक की, तो रणजीत सिंह ऑप्शन यहाँ पर 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 17 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को क्या करना है, सुमेलित करना है। एक साइड मेले दे रखे हैं और एक साइड क्या दे रखा है, स्थान दे रखा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सुमेलित करना है। ऊँट महोत्सव वो कहाँ पर मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है कहाँ पर, बीकानेर में, यानी कि एक में तो क्या आएगा 3 नंबर। शरद महोत्सव तो ये माउंट आबू। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें किसकी, थार महोत्सव की, तो ये होता है बाड़मेर में। और जो मर गया बच गया कौन सा, मरु महोत्सव, तो ये होता है कहाँ पर, जैसलमेर में। तो यहाँ पर जो बना वो बना 3 4 2 1। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, रणकपुर मंदिर के मुख्य द्वार की छत पर किसकी प्रतिमा उत्कीर्ण है। यहाँ पर रणकपुर जो जैन मंदिर है उनकी बात हो रही है। कहाँ पर है रणकपुर जैन मंदिर, तो ये है पाली में। अगर स्थान पूछ लिया आपको तो कहाँ पर है, पाली में। अगर ये पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था, तो धारणक शाह द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था, तो ये करवाया गया था 1439 को। ठीक है, और अगर बात करें तो इसके अंदर है कितने खंबे, 1444 क्या लगे हुए हैं, खंबे हैं। ठीक है, अगर वास्तुकार पूछ लिया आपको, वास्तुकार, तो वास्तुकार कौन था, देपाक। ठीक है, और ये पूछ लिया कि कौन सी नदी के किनारे पे बने हुए हैं, तो ये मथई नदी के किनारे, मथई या मथाई नदी। ठीक है ना। और किसकी प्रतिमा छत पे लगी हुई है, तो आदिनाथ जी की प्रतिमा लगी हुई है। ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, इन 4 लोक नृत्यों में से कौन से प्रकार का नृत्य महिलाओं और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये 4 प्रकार के नृत्य दे रखे हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा नृत्य है जहाँ पर महिलाओं और पुरुष के द्वारा किया जाता है, दोनों के द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी, गेर, गिद्दड़ और यहाँ पर दे रहा है डांडिया। तो आप सभी को पता है महिला और पुरुष है वो दोनों कौन सा नृत्य करते हैं, डांडिया नृत्य करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कच्ची घोड़ी की बात करें तो ये शेखावाटी का जो नृत्य है और वैवाहिक जो समारोह होता है उनमें किया जाता है केवल पुरुषों के द्वारा। गेर नृत्य भी पुरुषों के द्वारा होता है और गिद्दड़ नृत्य भी क्या होते हैं, पुरुषों के द्वारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्हें बांझ रोग निवासक देवता कहा जाता है। बांझ रोग के निवासक देवता किसे कहा जाता है, इलोजी को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है कौन सा, 21 नंबर, राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ये हमें यहाँ पर बताना है। जयपुर, कोटा, अजमेर और धौलपुर। तो आप सभी को पता है राजस्थान में जो लिंगानुपात है वो सबसे कम कहाँ पर है, धौलपुर में है। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास दे रखा है, 1733 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक को जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं, यहाँ पर उन लेखक का नाम बताना है। किस पुस्तक का, जिज मोहम्मद शाही जो पुस्तक है जो किससे संबंधित है, नक्षत्रों से संबंधित है। इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो लेखक कौन है, जोधपुर के दरबार जसवंत सिंह, आमेर के राजा भारमल, यहाँ पर आमेर है। ठीक है ना। जयपुर के सवाई जय सिंह, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह। तो यहाँ पर कौन सा होगा, तो आप सभी को पता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाई जय सिंह है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। राजपूतों के कौन से वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था, सिसोदिया, कछवाहा, राठौड़ और हाड़ा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर अगर आप सभी को पता है कि जयपुर जो रियासत है वो किनकी है, कछवाहों की है।
ऑप्शन यहाँ पर 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। सिसोदिया जो शाखा थी वो कहाँ पर शासन किया था? मेवाड़ पर। राठौड़ किया था मारवाड़, ठीक है। और हाड़ा किया था, वो जो हाड़ा है वो हाड़ौती पर। किस पे? हाड़ौती पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर एक जो चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जो गलत है। यहाँ पर एक साथ रियासत दे रखी है, एक साइड पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जयपुर के लिए बात करें तो जयपुर के लिए कर्नल ईडन, मेवाड़ के लिए मेजर सावर्स, कोटा के लिए मेजर बर्टन और जोधपुर के लिए पैट्रिक लॉरेंस। तो आपको बताना है कि कौन सा गलत होगा। तो आपको सभी को पता है जो जोधपुर है वहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? मेक मैसन थे, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। और जो पैट्रिक लॉरेंस थे वो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है। मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र ढोल, नौबत, नगाड़ा और ताशा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है, देखो मंदिर और राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर नौबत बजाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? कतरियासर, बीकानेर। ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कतरियासर, बीकानेर जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 27 नंबर। शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? वह बतानी है। शाहपुरा भीलवाड़ा है वहाँ पर किस संप्रदाय की मुख्य पीठ है? यहाँ पर बताना है। दादू संप्रदाय की, वल्लभ संप्रदाय की, निम्बार्क संप्रदाय की और राम स्नेही संप्रदाय की। तो आप सभी को पता है कौन सी संप्रदाय है? राम स्नेही संप्रदाय। इस संप्रदाय में फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना, पता है ना आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 28 नंबर। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग विधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? जो संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो यहाँ पर अनुच्छेद दे रखे हैं हमारे पास, तो ये बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है। तो आप सभी को पता है 243। देखो 243 आई का मतलब क्या होगा? इनकम। आई का मतलब यहाँ पर इनकम। तो आप इससे ऐसे भी याद रख सकते हो 243 आई। और यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 243 ज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 1299 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना हमीर देव ने किन 2 सेनानायकों ने किया था? हमीर देव के जो सेनानायक थे वो कौन थे? तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी सेनानायकों की, तो वो थे भीम सिंह व धर्म सिंह। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, भीम सिंह और धर्म सिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। सीवी जनपद के सिक्के कहाँ से बड़ी संख्या में प्राप्त हुए? सीवी जनपद के जो सिक्के हैं वो कहाँ से सब बड़ी संख्या में प्राप्त हुए? नगरी, नागर, विनमाल और रेड। कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर नगरी, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं चित्तौड़, ठीक है। और ये जो इसकी जो बात करें मध्य में, तो इसको मध्यमिका भी कहा गया था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सेशन को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। जो कोई भी पीटीटी, बीएसटीसी या जो भी राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए राजस्थान का जो जीके है वो उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप सभी के लिए शेयर कर देना, लाइक कर देना, शेयर करना, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।